नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणम् जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जणनिड्डिठं देविन्द बिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। ये द्रव्य संग्रह के हमने दो अधिकार पूर्ण किए। इन दो अधिकारों में हमने छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व और नौ पदार्थ को पूरा समझा। टीका सहित अपन ने देखा है। लास्ट में अपन ने पूरी बातें देखी थी। और क्या देखी थी उसके बाद बातें? कि एषणा समिति में मुनिराज कौन से 46 दोष और 32 अंतराय टाल के आहार करते हैं, वो बात अपन ने देखी थी। इसमें कुछ दो चार विशेष प्रश्न और हैं, फिर तीसरा अध्याय आज प्रारंभ करेंगे अपन। उसको देख लेते हैं। टीका में गाथा नंबर 37 निर्जरा तत्व में प्रश्न आए हैं कि आत्मा का कौन सा परिणाम कर्मक्षय का कारण है। कर्मक्षय की बात करते हो आप निर्जरा में, तो और मोक्ष सॉरी मोक्ष तत्व में कौन सा परिणाम? तो उन्होंने कहा निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सारूप आत्मा का परिणाम। तो प्रश्न आता है कारण समय सार क्या है? तो उसको दो प्रकार से जानो, एक सामान्य कारण समय सार और विशेष कारण समय सार। अब ये सामान्य कारण समय सार क्या है? अनादि अनंत अखंड अहेतुक चैतन्य स्वभाव को सामान्य कारण समय सार कहते हैं। इसका दूसरा नाम परम पारिणामिक भाव या पारिणामिक भाव भी है। पारिणामिक भाव पढ़ा था अपने, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व। तो उसमें जो जीवत्व भाव है उसको बोलते हैं सामान्य कारण समय सार। क्या सामान्य कारण समय सार मोक्ष का कारण नहीं है? सामान्य कारण समयसार की अशुद्ध शुद्ध नाना परिणतियां होती रहती है। केवल मोक्ष का ही कारण हो ऐसा नहीं है, अथवा उसका स्वयं स्वरूप पर्याय आदि भेद कल्पना से रहित है, अतः वह मोक्ष हेतु नहीं है। अच्छा, फिर आगे प्रश्न उठाया कि विशेष कारण समयसार किसे कहते हैं। सामान्य कारण समयसार की दृष्टि प्रतीति आलंबन भावना अनुभूति अनुरूप परिणति ये सब विशेष कारण समयसार है। मोक्ष का साक्षात हेतु क्या है? सामान्य कारण समयसार के अनुरूप परिणमन रूप विशेष कारण समयसार मोक्ष का साक्षात हेतु है। तो उन्होंने कहा फिर तो विशेष कारण समयसार का ही ध्यान करना चाहिए। नहीं, ध्येय तो सामान्य कारण समयसार होना चाहिए, लेकिन विशेष कारण समयसार तो कहीं ध्यान रूप और कहीं ध्यान के फल रूप है। इसमें सामान्य सी बात यह है कि कर्म का क्षय कौन से परिणाम से होता है? कि देखो कारण समयसार रूप आत्मा के परिणाम से। कौन से वाले? तो दो तरह के हैं, सामान्य और विशेष। जो सामान्य है वो क्या है? आत्मा का अनादि अनंत अखंड जो चैतन्य स्वभाव है वो सामान्य कारण समयसार कहलाता है। लेकिन उसमें क्या है? उसमें अलग अलग अशुद्ध परिणाम परिणतियां भी होती है, पर्याय भी होती है। इसलिए उन्होंने बोला विशेष कारण समय सार की भी जरूरत है। विशेष कारण समय सार उसके रूप सामान्य कारण समय सार हो तो उससे कर्म का क्षय होता है, ऐसा इसमें समझ लेना चाहिए। आगे पुण्य पाप में बात आई थी। एक प्रश्न और है, फिर गाथा चालू करते हैं। हाँ, मिथ्यात्व का अभाव कैसे होता है? मिथ्यात्व का अभाव का मूल उपाय भेद विज्ञान है। क्योंकि भेद विज्ञान के न होने से ही मिथ्यात्व हुआ करता है। ये भेद विज्ञान का मतलब क्या है? धन वैभव परिवार शरीर कर्म रागादि भाव ज्ञानादि का अपूर्ण विकास, ज्ञानादि का पूर्ण परिणमन, इन सबसे भिन्न स्वरूप वाले चैतन्य मात्र निज शुद्ध आत्म तत्व को पहचान लेना भेद विज्ञान है। भेद और विज्ञान, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान करना कि धन वैभव परिवार शरीर कर्म जो भी हमारे रागातिक भाव चल रहे हैं ये सब क्या है? इससे भिन्न मैं कुछ चैतन्य मात्र आत्मा हूं, वैसा जो अनुभव होता है ज्ञान होता है वो विशेष भेद विज्ञान है। और उसी भेद विज्ञान से मिथ्यात्व का नाश होता है, ये यहाँ पे मुख्य बात है। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं
अध्याय नंबर तीसरा, मोक्ष मार्ग अधिकार। अब जब वस्तु स्वरूप समझ लिया, वस्तु स्वरूप क्या है? पंचास्तिकाएं, छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ। वस्तु स्वरूप समझ लिया, इसी से तो पूरा वस्तु स्वरूप समझा। एक चीज है कोई, एक चीज को आप सारे एंगल से समझोगे ना। जैसे क्या है? रसगुल्ला है, उस दिन भी बताया था। रसगुल्ला कैसा है? तो आप बोलोगे मीठा है। अरे सिर्फ मीठा है क्या? नहीं, रसगुल्ला जो है ऐसा गोल होता है, जरा सी एक चम्मच में आ जाता है। जगह भी बताओगे, स्वाद भी बताओगे कि उसका भाव क्या है। ठीक है। और रसगुल्ला किस रूप में चेंजेस होते हैं, उसके कितने दिन तक खाने योग्य है, कैसा कैसे चेंजेस होते हैं, वो जाना। तो रसगुल्ला समझ में आया, पूरा समझा ना अपन ने। और रसगुल्ला कोई चीज ऐसी होती भी है, व्हाइट कलर की होती है, ऐसे दुनिया भर की बातें करी। तो आपको समझ में आया कि ये रसगुल्ला ऐसा होता है। ऐसे ही जीव बोला, तो हमने बोला जीव पदार्थ, तो समझ में आया अच्छा जीव द्रव्य की बात चल रही है। ठीक है, द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ जीव कोई वस्तु है। फिर जीव द्रव्य, जीव अस्थि काय बोला। अच्छा, तो जो जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है। अच्छा, ये समझ में आया कि जीव कितनी जगह घेरता है, असंख्यात प्रदेश। ठीक है, समझ में आया कि जीव कोई वस्तु है और असंख्यात क्षेत्र घेरता है। अच्छा, अब काल, तो काल से समझा अपन ने कि जीव में चेंजेस होते रहते हैं, पर्याय होती है जीव की, अलग अलग चेंजेस होते हैं। अच्छा, जीव कभी क्रोधी भी हो जाता है, कभी मानी हो जाता है, शुद्ध भी रहता है, शुभ भाव में भी रहता है, शुभ में भी रहता है। समझ में आया कि जीव में कैसी कैसी अवस्थाएं होती है। भाव, कि जीव कैसा है, उसका स्वभाव क्या है। अच्छा, जानने देखने वाला स्वभाव है, ये हमने तत्व से समझा। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पूरा वस्तु समझने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझना पड़ता है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझने के लिए जीव पदार्थ, जीव अस्तिकाय, जीव द्रव्य और जीव तत्व समझना पड़ता है। ठीक है। अब जब वस्तु स्वरूप समझ लिया, तो अब कहां पे चलेंगे? मोक्ष मार्ग में। इसलिए तीसरा अधिकार कौन सा है? मोक्ष मार्ग अधिकार। उसको अब अपन प्रारंभ करते हैं आज से। अथ प्रथमतः सूत्र पूर्वार्धेन व्यवहार मोक्ष मार्गम, उत्तरार्धेन च निश्चय मोक्ष मार्गम निरूपयति। अब इसके पश्चात 20 गाथाओं तक मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं। 38 तक हो गया। अब आगे 20 गाथाओं तक क्या चलेगा? मोक्ष मार्ग का। वहां प्रारंभ में सम्मत दंसन इत्यादि 8 गाथाओं द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से प्रथम अंतर अधिकार है। तत्पश्चात दुविहम्पि मुख्य हेउम आदि 12 सूत्रों द्वारा ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल के कथन की मुख्यता से द्वितीय अंतर अधिकार है। इस प्रकार तीसरे अधिकार में समूह रूप से भूमिका है। तीसरा अधिकार इतना अच्छा है, शुरू की 8 गाथाएं तो मोक्ष मार्ग बताएगी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। और उसके बाद ध्यान का स्वरूप आएगा। ध्यान किसका करना, कैसे करना, ध्यान जिनका कर रहे हो उनका स्वरूप क्या है, वो इतना क्लासिक है। वो यहाँ पे आएगी, वो सारी बातें उसको अपन इसमें जानेंगे इस अधिकार में। ठीक है। क्योंकि अंत में ये सब पढ़ने का फल क्या है? ध्यान है, ध्यान से ही सिद्धि होती है सारी, ध्यान करके ही सिद्धि होती है। तो अब ध्यान किसका करना, वो पूरा व्यवस्थित बताएंगे। ध्यान का फल क्या है, ध्यान में क्या करते हैं, पूरी बातें यहाँ पे चलेगी। ध्यान करने वाला कैसा होता है, ध्यान जिसका करते हैं वो कैसा होता है, वो पूरी बात यहाँ पे 12 सूत्रों में बताएंगे। 8 सूत्रों में मोक्ष मार्ग। अब प्रथम इस सूत्र के पूर्वार्ध से व्यवहार मोक्ष मार्ग और उत्तरार्ध से निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। पूर्वार्ध यानी कि पहले, और उत्तरार्ध यानी कि बाद में। तो नीचे की लाइन में निश्चय मोक्ष मार्ग, ऊपर की लाइन में व्यवहार मोक्ष मार्ग। पढ़ते हैं इसको। सम्मदं शरणाणं चरणं मोक्षस कारणं जाने व्यवहाराणि छेदो तत्तियमयोनियो अप्पा। सम्मदं शरणाणं चरणं मोक्षस कारणं जाने
व्यवहाराणि छेदो तत्तियमयोनियो अपा। पहले अपन वर्ड टू वर्ड अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्या है अर्थ? सम्मत दंसन नाणम चरणम। सम्मत जो शब्द है वो तीनों मिलेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। नाण यानी कि ज्ञान, चरण यानी चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसको क्या बोला? मोक्षस कारणम जाने। मोक्षस यानी कि मोक्ष का कारण, जाने, जानो। व्यवहारा, ये व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो। व्यवहार से मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तत्वार सूत्र में पढ़ के आए ना अपन, मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। वही बोला है। तो व्यवहार से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो है ये मोक्ष मार्ग है। ठीक है। निश्चय दो, निश्चय दो लिखा है ना, निश्चय दो तत्तीय मयोनियो अप्पा। निश्चय नय से तत्तीयमयो, इन तीनों स्वरूप वाले नियो अप्पा। नियो यानी कि निज आत्मा ही मोक्ष का कारण है। व्यवहार से हम बोलेंगे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष मार्ग है, लेकिन निश्चय से क्या है? उस स्वरूप अपना आत्मा ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण कौन है? अपना आत्मा। कहीं और बाहर से थोड़ी होगा, कहीं बाहर से थोड़ी आएगा मोक्ष। मोक्ष तो अपने अंदर से ही आना है, आत्मा से ही आना है। आत्मा के परिणाम में ही होना है मोक्ष भी। क्या होना है? वीतराग भावों की उत्पत्ति, वीतरागी भावों का बना रहना, वो क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष कैसे आता है? आत्मा में ही आता है। उस रूप आत्मा हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा हुआ, तो मोक्ष रूप हो गया आत्मा। इसलिए दोनों अपेक्षा बताई। व्यवहार से जब हम भेद करके बता रहे हैं मोक्ष क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और जब हम वास्तविक स्वरूप बताएंगे तो आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है। लेकिन आत्मा कैसा होना चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला होना चाहिए। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। ये अपन ने देखा है। मोक्ष क्या है? वैसे अपन समझते हैं 8 कर्मों का अलग हो जाना। तो दो रूप से मोक्ष मार्ग का कथन होता है। मोक्ष दो नहीं है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन जो है वो दो प्रकार से होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा समझ लेना चाहिए। अपन टीका पढ़ते हैं और बात इसमें ख्याल आ जाएगी। चलिए पढ़िए। हाँ जी, गाथा का अर्थ पढ़िए और टीका पढ़िए। पढ़िए चारू जी, आप पढ़ेंगे? शायद अब हाँ जय जिनेन्द्र, एक मिनट। कहाँ से पढ़ना है टीका? गाथा अर्थ से, गाथा अर्थ से पढ़ लीजिए। अच्छा, अच्छा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। टीका। सम्मर्हसरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारा। हे शिष्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। निच्छेदो तद्य मयो णियो अपा। निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, में इन तीनों में निजात्मा ही मोक्ष का कारण है। उसे समझाते हैं वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत छह द्रव्य।
पंचास्तिकाय 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की हम्म एकाग्र एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। अथवा स्वशुद्धात्मा अथवा स्वशुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मात्र स्वसंवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है और सुवर्ण समान निर्विकार निजात्मा को उपलब्धि रूप साध्य वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण जानना। बढ़िया। यहाँ पे टीका हो सकता है शुरू में थोड़ा टफ पड़ जाए, नया नया अध्याय जब भी शुरू होगा ना, शुरू में एक दो गाथा टफ लग सकती है। यहाँ पे कहा उसी बात को, यह सम्मत दंसण नाणम, सम्मत दंसण नाणम। तो शिष्य को बोला कि देखो, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, ये तीनों को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। निश्चय से तो इन तीनों से परिणत, इन तीनों मय जो आत्मा है, अपना आत्मा है, वो ही मोक्ष का कारण है। क्यों ऐसा समझाते हैं हम। वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत, यानी कि कहा हुआ 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और व्रतादिक के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसी बात को आसान हिंदी में बोलते हैं। आपने छड़ाला पढ़ी, उसकी तीसरी ढाल पढ़ी आपने। क्या है तीसरी ढाल में? तीसरी ढाल की तीसरी लाइन से याद है किसी को छड़ाला? तीसरी ढाल की तीसरी लाइन से अच्छी चीज है, छड़ाला याद करने लायक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। उसका विचार दो टाइप से किया जाता है, निश्चय और व्यवहार। अब निश्चय और व्यवहार क्या है वो बता रहे हैं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप में रुचि यानी अपनी आत्मा में रुचि होना, वो सम्यक दर्शन। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान रूपी कला है। और आप रूप में लीन रहे थे, अपनी आत्मा में लीन होना, वो क्या है? सम्यक चारित्र है। ये सब क्या है? वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, हेतु नियत को ही। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? जीव अजीव तत्व रुआसव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यो का त्यों सरधानो। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या? 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान होना, 7 तत्व का सच्चा ज्ञान होना, व्रत महाव्रत आदि में लीन होना, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? आत्मा का आत्मा की रुचि, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का सच्चा ज्ञान और आत्मा में लीन होना। और निश्चय मोक्ष मार्ग उस आत्मा में एकाग्र होना, स्थिर होना, वो है। अथवा स्व शुद्ध आत्म भावना का साधक बाह्य पदार्थ आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसी सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है।
और सुवर्ण समान निर्विकार निज आत्मा की उपलब्धि रूप साध्य व निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो अपनी आत्मा की उपलब्धि है वो निश्चय मोक्ष मार्ग। और वो आत्मा की उपलब्धि कैसे हुई? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। एग्जाम्पल, जैसे कि सोना होता है, सोना पाषाण में निकलता है, उसमें काली माँ भी होती है। अग्नि, अग्नि जो होती है वो क्या होती है? उसको हेल्पफुल करती है उस सोने को निकालने में। तो जो सोना निकला, निर्विकार विकार रहित शुद्ध सोना निकला, वो तो उसका वास्तविक स्वरूप है। हेल्पफुल कौन हुआ? अग्नि। वैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अग्नि के समान साधक है। वैसे वास्तविकता में मोक्ष मार्ग क्या है? उस रूप अपनी आत्मा। इस प्रकार संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग को जानना। व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग क्यों बताया? कि वास्तविकता में ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ये हेल्पफुल होगा अपने वास्तविक जो निश्चय से मोक्ष मार्ग है उसको प्रकट कराने में। तो दोनों को साथ में लिया जाए तो अपना कार्य बनेगा। इसमें यहाँ ये बात बताई गई है। ठीक है। ये अग्नि वाला आप दोबारा से बताएंगे क्या? हाँ, यहाँ पे अब इसको पढ़ भी लेते हैं। ये पंचास्तिकाय में आता है, देखिए। अग्नि तो निमित्त मात्र है, उसी प्रकार व्यवहार निमित्त मात्र है। यह क्रियाकांड परिणति है, वह तो राग है। धर्मी जीव को उसका महत्व किस प्रकार हो सकता है? ये पंचास्तिकाय की उसमें आया है। अग्नि क्या करती है? क्या अग्नि सोना है? नहीं। आग सोना थोड़ी है। अगर वो जैसे होता है ना, माइंस होती है, माइंस, गोल्ड माइंस, गोल्ड माइंस में से अगर सोना निकालना हो तो गोल्ड माइंस जो है वो कचरे और मिट्टी और इन सब से ढकी हुई रहती है। अब उसको निकालना है सोने को, कैसे निकाले? तो आग का यूज होता है। पूरा उसको क्लीन अप करने के लिए आग का भी यूज होता है। तो क्या आग सोना है? नहीं। लेकिन क्या आग के बिना काम चल सकता है? नहीं। लेकिन वास्तविकता में सोना क्या है? वो जो कचरे रहित जो शुद्ध है वो सोना है। तो उस सोने को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा। अग्नि उसमें साधक है, और जिसको प्रकट करना है वो क्या है? सोना। जो विकार रहित है उसको उपलब्ध करना है, वो साध्य है वैसा सोना। तो उसमें निमित्त क्या है? अग्नि। और प्राप्त क्या करना है? सोना। वैसे ही उपलब्ध क्या करना है? अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करना है। वो है निश्चय मोक्ष मार्ग, वो है वास्तविकता में मोक्ष मार्ग। उसको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आग का यूज करना पड़ेगा। वो आग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जैसे वो सोना आगमय होके कैसा हो गया, वैसा सुवर्ण बन गया, वैसे ही ये आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय होके वैसा शुद्ध पूर्ण आत्मा बन गया। वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा यहाँ पे एनालॉजी निश्चय और व्यवहार की बिठाई है। दोनों का एक साधन है, एक साध्य है। ठीक है, जो प्रकट करना है और किसकी मदद से। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। Okay. हाँ, थैंक यू। अब ये तो हमने निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग बता दिया। अब अभेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे शुद्धात्मा ही है। इस कारण निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है ऐसा कहते हैं। अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरे प्रकार से दृढ़ करते हैं। हम तो बोल रहे हैं आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। अब वो आत्मा ही मोक्ष मार्ग है अभेद करके बता रहे हैं। क्यों आत्मा को मोक्ष मार्ग क्यों बोला? क्योंकि वो आत्मा में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। हम अलग अलग तोड़ के नहीं बता रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। आत्मा मोक्ष मार्ग बोला यानी आत्मा उस रूप हो गया, पूरे आत्मा को बता रहे हैं हम कि वैसा आत्मा ही मोक्ष मार्ग है जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। लेकिन हम अलग अलग तोड़ के नहीं बता रहे, आत्मा को ही बोल रहे हैं। जो उसमें आत्मा हो गया वही मोक्ष मार्ग है। इसको अगली गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग को समझा रहे हैं। इसको गाथा को पढ़ते हैं तो इसको समझ लेंगे। रत्नत्रयं न वर्तते आत्मानं मुक्त्वा अन्य द्रव्ये तस्मात् तत्त्रिकमय भवति खलु मोक्षस्य कारणम् आत्मा।
क्या है इसका गाथा, देखते हैं। इसमें अच्छा, उसमें एक आध वर्ड मिसिंग है। रणत्यम न वट्टई अपाणम मुयत्तु अन्नदवे अम्मी तमा तत्तियमयो होदी हूँ मोक्षस कारणम आदा। आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। रणत्ययम न वट्टई, वर्तई यानी कि नहीं रहता, वर्तता। रत्नत्रय नहीं रहता है। अपाणम मुयत्तु, अन्न दवयम्य। अपाणम मुयत्तु यानी आत्मा को, अपाणम, अप्पा यानी आत्मा, आत्मा को छोड़कर, अन्न द्रव्यमी अन्य द्रव्य में, आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में ये रत्नत्रय नहीं रहता। रत्नत्रय आत्मा के अलावा कहाँ पाया जाएगा? कहीं बाहर मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। रत्नत्रय आत्मा में ही तो है, और कहीं बाहर से नहीं लाना है कि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है। कहीं बाहर से कोई देने आएगा, कोई मुनि महाराज देंगे, कोई भगवान देंगे, कोई शास्त्र देंगे? नहीं, अपने अंदर है और अंदर से ही प्रकट होगा। बस ढक गया है वो रत्न, अभी भी रत्न है, ढक गया है। तो रत्नत्रय रूप धर्म रण रणत्रयम न वट्टई, रत्नत्रय नहीं रहता है। कहाँ नहीं रहता? आत्मा को छोड़कर अन्न द्रव्यम्मि, अन्य द्रव्य में नहीं रहता। तमहा तत्त्यमयो, होती हूँ मुखस कारणम आधा। तमहा तत्त्यमयो, इसलिए इन तीनों में, तत्त्यमयो, इन तीनों में, कौन तीनों में? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय आत्मा ही निश्चय से, होती हूँ होता है निश्चय से, मोक्षस कारणम मोक्ष का कारण होती है। कौन? आधा, आत्मा। इन तीनों के सहित जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण है। इसलिए वास्तविकता में मोक्ष का कारण कौन है? आत्मा। कैसा आत्मा? रत्नत्रय से युक्त आत्मा। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय आत्मा के बाहर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। इसलिए मोक्ष का कारण क्या है? आत्मा। यानी कि इसमें ये बात समझ में आती है, मिलेगा किसको? आत्मा को। किससे मिलेगा? आत्मा से। किसके द्वारा मिलेगा? आत्मा से। किसकी शरण में जाने से? आत्मा की शरण में जाने से। इसलिए सर्व शास्त्रों का यही सार है, आत्मा ही है शरण। 12 भावना पढ़ते ना, उसमें अशरण भावना आती है। अपन ने भी 12 भावना पढ़ी थी जब बात चली थी। शुद्धात्मरु पंच गुरु, जग में शरणो दोय। शरण कौन है? आत्मा और पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि की भी शरण क्या है? कि उनकी शरण लेके अपनी आत्मा की शरण में आना, वो वास्तविकता में शरण है। तो मोक्ष क्या है? कि इन रत्नत्रय को समझ के इस रूप अपनी आत्मा को करना, वही वास्तविकता में मोक्ष का कारण है। अब अपन सोचेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको तो पता है। ये इसलिए बता रहे हैं, दिमाग में फिट करा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग कहीं ऐसे कहीं और बाहर नहीं मिल रहा है, अपने अंदर ही है, अपने पास ही है। बस उस रूप अपनी आत्मा को करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपनी आत्मा को करना है। आसान सा उपाय है। पहले रूट क्लियर हो जाए फिर काम कर लेंगे। इसलिए पूरा रूट बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग कहाँ है, कहीं भटक मत जाना। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग बताया। गाथा एक बार और पढ़ते हैं। ऋणतयम न वट्टई अपाणम मुयत्तु अन्न दवी अम्मी तमहा तत्तियमयो होदी हूँ मोक्षस कारणम आदा। आप लोग गाथा पढ़ लीजिए इस गाथा को, फिर अपन आगे चलते हैं। फिर इसको टीका पढ़ेंगे। किसी को रीड करना हो तो पढ़िए। नहीं? ठीक है, चलिए फिर रीड करते हैं अपन। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना, बिल्कुल डेफिनेटली, प्लीज पढ़िए। रयन तयम न वट्टई अपानम मुयतु अन्न
दवीयमहि तमहा तत्यमयु होदी हुकुम मुखस कारणम आदा। इसमें मुखस लिखा है और इसमें मोखस लिखा है। ठीक है। ठीक है, गाथा का वर्ड टू वर्ड ख्याल है, आ गया। अब इसको अपन टीका को पढ़ लेते हैं। पढ़िए उमा आंटी जी, पढ़िए गाथा जी। अर्थ और टीका। गाथा। आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते हैं, इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। टीका। रयन तयम न वट्टई अपानम मुयतो अन्नदवीयम ही। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते रहते हैं। तमहा तथ्यमयु होदिहु मुखस्य कारणम आदा। अतः वह रत्नत्रयमय आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण होता है, ऐसा तू जान। अब विस्तार करते हैं। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख में हूँ ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। उसी सुख को समस्त विभावों से स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना वह सम्यक ज्ञान है। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दूर ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन संतुष्ट तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घट पटादि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। इस कारण अभेद नय से अनेक द्रव्यमय एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। बढ़िया। अब इसमें क्या है, ये तो अभी ये बताया। आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या, उसको डिटेल में बताएंगे पूरे। वो आएंगे सब 25 दोष और वो सब सारी बातें आएगी। यहाँ पे ये बताया। अब आप लाइन रिलेट करते जाना। गाथार्थ तो पढ़ ही लिया हमने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। लाइन ख्याल आई? देखिए क्या लिखा है। राग आदि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख मैं हूं ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा की रुचि होना, पर द्रव्यों से हटके अपनी आत्मा की रुचि होना कि मैं ऐसा राग द्वेष मोह रहित। राग द्वेष मोह के फिर फल होते हैं बहुत सारे, इनसे रहित हूं मैं ये नहीं हूं। क्रोध मान माया लोभ वाला मैं नहीं हूं। ये सब कर्म के द्वारा उपाधि है, कर्म से रहित हूं मैं। मेरा लक्षण तो चैतन्य चमत्कार रूप है। ऐसा अंदर में आ जाना कि मैं तो चैतन्य चमत्कार हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, चेतना वाला हूं, जीव हूं। ये कर्म वाला मैं नहीं हूं। कर्म के जो जो कार्य हो रहे हैं वैसा मैं नहीं हूं। मैं तो एकमात्र जीव हूं। और फिर उसी में मधुर रस, आनंद आना, स्वाद आना, सुख आना कि मैं ऐसा हूं। और उसमें रुचि लग गई, ये आत्मा ही मैं हूं। ये जो भाव श्रद्धान पैदा हुआ, जो रुचि पैदा हुई, वो सम्यक दर्शन है। और उसी सुख को समस्त विभावों से स्व संवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना है ना। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने आत्म स्वरूप को जानना, ये श्रद्धान हो गया। अब उसको श्रद्धान के साथ साथ जानना कि हाँ मैं ऐसा हूं। ये जो अनुभवन हो रहा है, ये क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा,
सम्यक चारित्र क्या है? बहुत अच्छी परिभाषा है। उसी प्रकार दृष्ट, श्रुत, अनुभूत भोगों की आकांक्षा। दृष्ट यानी कि देखे हुए, श्रुत यानी कि सुने हुए, अनुभूत यानी कि अनुभव किए गए, एक्सपीरियंस किए गए, भोगों की आकांक्षा। जो पांच इंद्रिय के भोग होते हैं उनकी आकांक्षा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुना है किसके बारे में? हमने सुना है टेस्ला ट्रक के बारे में। ये क्या है? उस भोगों के बारे में सुना है, तो उससे इच्छा हो गई चलो एक बार चलाना है। सॉरी, देखा है एडवर्टीजमेंट में। श्रुत यानी सुना है उसके बारे में। अच्छा, टेस्ला ट्रक के बारे में खूब सुना है यार, इच्छा हो गई। और अनुभूत, अरे हमने तो टेस्ला ट्रक चलाया है बढ़िया वाला, उसकी क्या इच्छा हो गई। तो दृष्ट, श्रुत, अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप। अपने दुर्ध्यान जितने भी बुरे ध्यान होते हैं, क्यों होते हैं? कि भोगों के बारे में या तो देखा हुआ होता है, या सुना हुआ होता है, या अनुभव किया हुआ होता है। ये तो काम हो रहा है। जितने भी पांच इंद्रिय के भोग हैं उनके बारे में ही देखा, उनको ही सुना, उनको ही अनुभव किया। तो क्या है, वही वही बार में बार बार आता है। जितने भी उसके कारण क्या होते हैं, दुर्ध्यान होते हैं, उनकी इच्छा होती है। दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा, अब उनकी आकांक्षा हुई तो बहुत सारे संकल्प होंगे, इसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए फिर अलग अलग तरह के काम चलेंगे। के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन, संतुष्ट, तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। किसका त्याग कर दिया? दुर्धान का त्याग। और जो सुख प्रकट हुआ था कौन सा? कि मैं चैतन्य चमत्कार रूप आत्मा हूं, परद्रव्यों से अलग हूं, ये तो एक जैसे दिखते ही नहीं है। और ये अनुभव हुआ। अब वो अनुभव होके उसी में क्या हो गए? लीन हो गए। अब हमको निकलना ही नहीं, लीन इतना हो गए कि अब उससे बाहर निकलते ही नहीं है, संतुष्ट है उसमें। संतुष्ट होते हैं तभी दूसरी ओर नहीं भटकते हैं। और संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरी चीज चाहिए रहती है। जैसे अपन खाना खाने जाते हैं ना, किसी किसी को होता है दाल रोटी दे दी, संतुष्ट। जो दाल रोटी में संतुष्ट नहीं होता है उसको तीन सब्जियां, तीन मीठे, ये सब चाहिए रहता है। और जो दाल रोटी में संतुष्ट है, बस हम तो संतुष्ट है, इसी में खुश हैं, मस्त होके खा लेता है। ऐसे ही अपनी आत्मा में एक बार स्वाद चखा, उसमें लीन हुए, अब संतुष्ट, तृप्त हो गए। अब तृप्त हो गए मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर तक भरे हुए हैं अब बिल्कुल। और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे, उसमय एक आकार में अब अपना जितना भी है उसी रूप हो गए, और समता रूपी भाव से भीग गए। क्योंकि अब चित्त लीन हो गया ना आत्मा में, तो उस चित्त को बार बार उसी में स्थिर करना, ये क्या है? सम्यक चारित्र है ना। लाइन, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र चारित्र सोई। सोई। है ना, ये सम्यक चारित्र है। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घटपट आदि बाह्य द्रव्यों में नहीं रहते। सम्यक दर्शन ना पुद्गल में है ना किसी द्रव्य में है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित कुछ नहीं है। इस कारण अभेद नय से अनेक द्रव्यमय एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्व आत्म तत्व है। वो आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्यों? क्यों? आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा में ही लीन, आत्मा का ही ज्ञान। तो वो आत्मा ही स्वयं क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निशुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। क्योंकि आत्मा को ही मुक्ति होगी और आत्मा से ही होगी, और इसमय होने से होगी। इसलिए वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है? ये आत्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा, ऐसा इसका स्वरूप समझना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। ये काफी अच्छी गाथा है। इसमें ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। गाथा नंबर 41। एवं प्रथम स्थले सूत्र द्वयेन निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूपम संक्षेपेण
व्याख्या तदनन्तरं द्वितीय स्थले गाथा षटक पर्यन्तं सम्यक् आदित्रयं क्रमेण विवृणोति। तत्र आदौ सम्यक्त्वम् आह। इस प्रकार प्रथम स्थल में दो गाथाओं द्वारा संक्षेप में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहकर उसके अनंतर द्वितीय स्थल में छह गाथाओं में सम्यक तो आदि तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। अब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है, इसको छह गाथाओं में समझाएंगे। वहां प्रथम ही सम्यक दर्शन का कथन करते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन क्या है उसकी गाथा। जीवादि सद्दहणं सम्मतमरूपमप्पणो तम तु दुरभिनिवेश विमुक्तं नाणं सम्मं कुहोदि सदिजं हि। जीवादि सद्दहणं सम्मतमरूपमप्पणो तम तु दुरभिनिवेश विमुक्तं नाणं सम्मं कुहोदि सदिजं हि। गाथा का अर्थ देखते हैं वर्ड टू वर्ड, तो समझेंगे। ये व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, आपने निश्चय तो समझा दिया, व्यवहार वाला समझाओ। जीवादि सद्दहणम, सद्दहणम यानी कि श्रद्धान। जीवादि का श्रद्धान, जीवादि मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष। जीवादि सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान। सम्मतम, सम्यक्त्व, रूवम अपनो तम तू, क्या है यथार्थ श्रद्धांत सम्यक तो है। रूपम अपनो तम तू, वह तो रूप है किसका, आत्मा का। वह तो आत्मा का रूप है, स्वभाव है। क्या आत्मा का स्वभाव है, सच्चा श्रद्धान। और सच्चा श्रद्धान क्या है, जीवादि सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान वो सम्यक, तो वो सम्यक तो जो है आत्मा का स्वभाव है। दुरभिनिवेश विमुक्तम, यानी कि दुरअभिनिवेश। दुरभिनिवेश क्या होता है, दुर यानी कि विपरीत, अभिनिवेश यानी कि अभिप्राय। इस विपरीत अभिप्राय से रहित। कौन सा विपरीत अभिप्राय, संशय, विपर्यय, अनध्वसाय। इन तीन चीजों से रहित होता है वो सम्यक्त्व। सात तत्वों का श्रद्धान और विपरीत अभिनिवेश रहित होता हुआ क्या होता है, सम्यक हो जाता है। सम्मम को होदी सदी जम्मी, वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सम्यक हो जाता है। कौन, नाणम, ज्ञान भी कैसा हो जाता है, सम्यक हो जाता है। दो बातें आई यहाँ पे, वापस बोलते हैं। सम्यक दर्शन समझाना था, जहां सम्यक दर्शन समझाते हैं वहां सम्यक ज्ञान भी साथ में चलता है। जहां श्रद्धान सम्यक हुआ वहां पे ज्ञान भी सम्यक होता है। श्रद्धान सच्चा हुआ तो ज्ञान भी सच्चा कहलाएगा। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ ज्ञान, इट्स अबाउट कि वो ज्ञान कितना सच्चा है। ठीक है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। ज्ञान सच्चा है, श्रद्धान सच्चा है, यथार्थ है, तो ज्ञान भी सच्चा नाम पाएगा। और दोनों साथ में चलते हैं। जैसे सम्यक दर्शन हुआ वैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, साथ के साथ। इसलिए दोनों को साथ में समझा रहे हैं कि जीवादि सात तत्वों का सच्चा श्रद्धांत जो है वो सम्यक है, जो कि आत्मा का स्वभाव है। और उसके साथ जो विपरीत अभिप्राय रहित जो ज्ञान होता है, कौन सा, जो ज्ञान होता है वो वास्तविकता में क्या है, सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया। अब विपरीत अभिप्राय क्या, संशय, विपर्यय, अनध्वसाय। इस बात को अपन अभी इसमें पढ़ेंगे। क्या होता है ये क्या होता है दुरभिनिवेश, इसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, इसका गाथा का अर्थ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रीटा आंटी जी समझ में आ रहा है, इंदिरा जी समझ में आ रहा है, जसवंत जी आपको समझ में आ रहा है, चारू जी समझ में आ रहा है क्या, उमा आंटी जी भारी जी हो रहा है, नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है। आ रहा है, बढ़िया बात है।
ठीक, अब अपन इसको पढ़ते हैं। आपको गाथा रीड करनी हो तो एक बार कर लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं। मैं पढ़ू गाथा? हाँ पढ़िए। ठीक है। जीवादि सदहणं सम्मतं रूपमप्रणोक्तं तु दूरी दूरबीणी वेश विमुक्तं नाणं सम्मं खु होदि सदी जम्हि। बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को आपको पढ़ना है? मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए प्लीज। जीवादिसद्दहनं सम्मतं रूप रूप रूपमप्रणोतं तु दूरभिनिवेशविमुक्तं राणं सम्मं कुहोदि सदीचं हि। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक, ये अब छड़ाला की चौथी डाल आती है ना, चौथी डाल में आता है सम्यक दर्शन ज्ञान एक साथ होता है। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान धूम भेद अबाधो। सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते होई। दीपक जला, तो जिस समय दीपक जला उसके 1 मिनट बाद प्रकाश हुआ कि हाथों हाथ प्रकाश हुआ? हाथों हाथ प्रकाश हुआ। ऐसे ही जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ और सेम पैरेलल उसी टाइम पे ज्ञान जो है वो सम्यक हो गया, साथ में होते हैं दोनों। ठीक, छड़ाला की चौथी ढाल। चलिए अपन इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका दिल गाथार्थ में पढ़ देता हूं। जीवादि पदार्थों का शुद्धान करना वह सम्यक्त्व है, वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक के होने पर दुर्अभिनिवेश सहित सम्यक ज्ञान होता है। आप कैसे बोल सकते हो ये आत्मा का स्वरूप है सम्यक? अरे हमको पता है कि हमारे सिद्ध भगवान है, जिनको कर्म का नाश हो गया तो उनको एक गुण प्रकट है सम्यक्त्व नाम का गुण। कहां से आए ये गुण? प्योर आत्मा का स्वरूप तो वही है, तो हमारा भी स्वरूप वही है सम्यक्त्व वाला, बस ये प्रकट करना बचा है। और प्रकट कहां से होगा? अंदर से ही होगा। ठीक है, तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन। और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? अपनी आत्मा की रुचि होना, वो सम्यक दर्शन। ठीक है, 7 तत्वों का ज्ञान होना दूर अभिनिवेश रहित, वो सम्यक ज्ञान। अपनी आत्मा का ज्ञान होना, वो क्या है? सम्यक ज्ञान। निश्चय और व्यवहार सम्यक ज्ञान है ना, अपन ने पढ़ा था तत्वार सूत्र में, पहले अध्याय में आई है ये बात। ठीक, अब देख लेना। चलो अपन अब आगे टीका पढ़ते हैं। टीका बहुत अच्छी है, पढ़िए। किसको पढ़ना है? पढ़िए रीटा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 41 इसकी टीका है। जीवादि सत्हरम सम्मतम वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्वों में चल मल अघाड़ माने कि दोष रहित श्रद्धा रुचि निश्चय और यही है, इसी प्रकार है, ऐसी निश्चय बुद्धि व सम्यक दर्शन है। तम तू, और वह सम्यक दर्शन अभेद नय से स्वरूप है। किसका स्वरूप है? आत्मा का। वह आत्मा का परिणाम है, ऐसा अर्थ है। उसका सम्यक दर्शन का सामर्थ्य और महात्म्य दिखलाते हैं। दूरभीणी वेशम में विमुक्तम ज्ञानम सम्मम खु होदि सदी जननी। जिस सम्यक्त्व के होने पर ज्ञान प्रकट रूप से सम्यक हो जाता है। कैसा सम्यक हो जाता है? दूरबीणी वेश विमुक्तम चलायमान संशय ज्ञान, अर्थात ऐसा होगा अथवा ऐसा इस प्रकार का संशय से गमन करते हुए तृण स्पर्श होने पर
किसका स्पर्श हुआ, उसके अनिश्चय रूप विभ्रम से और सीप के टुकड़े में चांदी का ज्ञान हो, ऐसे विमोह से इन तीन दोषों से रहित ज्ञान सम्यक हो जाता है। हाँ, और क्या? हाँ, पढ़िए, इसी का विस्तार और पढ़िए। इसका विस्तार सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है। इसी प्रकार जो कहा है उसका विवरण करते हैं। 500 ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले गौतम अग्निभूति और वायुभूति नामक ब्राह्मण 4 वेद, ज्योतिष, व्याकरण आदि 6 अंग, मनुस्मृति आदि 18 स्मृति शास्त्र, महाभारत आदि 18 पुराण, मीमांसा, न्याय, विस्तार आदि समस्त लौकिक शास्त्र जानते थे, तो भी उनका ज्ञान सम्यक तो बिना मिथ्या ज्ञान ही था। जब प्रसिद्ध कथा के अनुसार श्री महावीर वर्धमान तीर्थंकर परम देव के समान शरण में मानव स्तंभ को देखने मात्र से ही आगम भाषा अपेक्षा से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के उपसंशय नामक कालादि लब्धि विशेष से और अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से निज शुद्धात्मा विमुख परिणाम नामक कालादि लब्धि विशेष से मिथ्यात्व नष्ट हुआ, तब वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। तत्पश्चात भगवान की जय हो इत्यादि प्रकार से नमस्कार करके जिन दीक्षा लेकर केशलोच करते ही 4 ज्ञान मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य और सप्त वृद्धि संपन्न होकर तीनों ही गणधर देव हो गए। गौतम स्वामी ने भव्य जीवों के उपकार के लिए 12 अंग रूप श्रुत की रचना की। तत्पश्चात उन तीनों में ही निश्चय रत्नत्रय की भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया। शेष 1500 ब्राह्मणों ने जिन दीक्षा लेकर यथासंभव स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया, परंतु अभव्य सेन 11 अंग का पाठी होने पर भी सम्यक तो बिना मिथ्या ज्ञानी रहा। इस प्रकार सम्यक के महात्मय से ज्ञान, तपश्चरण, व्रत, उपशम, ध्यान आदि मिथ्या रूप हो वही सम्यक हो जाता है, और उसके सम्यक के बिना ये सब विष सहित दूध की भांति वृथा व्यर्थ है, ऐसा जानना। हाँ, और वह सम्यक बाकी का अपन ये नेक्स्ट 25 टाइम दोष रहित होता है। के बाद में पढ़ेंगे अपन, सॉरी, 25 वाला। हाँ, नहीं नहीं हाँ हाँ पढ़, ठीक है, ये क्या ठीक नया है, विषय चालू होगा ना, इतना समझ लेते हैं अभी। हाँ इसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन बोला कि जैसा वीतरागी सर्वज्ञ ने बताया है 7 तत्वों का स्वरूप, वैसा ही जानना, वैसा ही श्रद्धान करना कि ऐसा ही है, इसी प्रकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसी श्रद्धा होना, रुचि होना, निश्चय होना, उसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगना। चल मल अगाड़ दोष होते हैं सम्यक में, इन दोषों से रहित, दोषों का वर्णन आगे आएगा, पढ़ेंगे उसको। कोई भी दोष नहीं होना, चल मल अगाड़ दोष, मामूली भी दोष नहीं होना, वो वास्तविक सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन अभेद नए रूप से स्वरूप है। क्यों? सम्यक दर्शन क्या है? गुण है ना, आत्मा और पर्याय है ना आत्मा की, कि सम्यक दर्शन रूप हुआ आत्मा। अभी मिथ्या दर्शन रूप था, अब सम्यक दर्शन रूप हुआ, तो आत्मा ही हुआ ना। अब अभेद से देखो पर्याय और द्रव्य को, तो वो क्या है? एक ही है ना, अभेद से देखो तो इसलिए आत्मा का स्वरूप है ना, क्योंकि वो आत्मा का ही परिणाम है सम्यक दर्शन रूप। आत्मा का ही श्रद्धान है ना, वो श्रद्धा गुण का परिणमन। तो किसका है? गुण किसका होता है? द्रव्य का। पर्याय किसकी होती है? गुणों का परिणमन। तो किसका हो गया ये? द्रव्य का ही हो गया ना। इसलिए अभेद से सम्यक दर्शन को आत्मा का ही स्वरूप कहा गया है। अब सम्यक दर्शन का महात्म्य दिखाते हैं कि जहां सम्यक दर्शन हुआ, वहां ज्ञान जो है क्या नाम पाता है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान कैसा होता है कि वहां पे कोई संशय नहीं होता कि अरे ये ऐसा है कि ऐसा है।
ऐसा कोई संशय नहीं रहता है वहां पे उस सम्यक ज्ञान में, बिल्कुल पक्का रहता है। अच्छा, मैं जीव हूं कि पुद्गल हूं, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, एकदम कॉन्फिडेंस, मैं आत्मा ही हूं। ये संशय रहित ज्ञान। फिर विपर्य। विपर्य क्या? जैसे मान लीजिए कुछ टच हुआ पाँव में, ठीक है, जैसे मान लीजिए सीप के टुकड़े थे, उसको ऐसा समझा, अरे ये तो चांदी है, ये विपर्य हुआ। अरे नहीं नहीं, मैं तो शरीर हूं, ये विपरीत ज्ञान, ऐसा विपरीत ज्ञान नहीं होता। और अनध्वसा है, कुछ टच हुआ पाँव में, घास फूस या कुछ थी, अरे कुछ होगा, जानना ही नहीं। ऐसे ही, पता नहीं मैं आत्मा हूं कि जीव हूं, होगा यार, कुछ होगा, क्या दिमाग लगाना। ये क्या है? अनध्वसा है। तो जो ज्ञान होता है वो संशय विपर्य अनध्वसाय रहित होता है ज्ञान। इन दोषों से रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी वैसा हो जाता है, ज्ञान में भी ऐसा हो जाता है, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत नहीं, कोई कुछ है कुछ होगा इस टाइप का नहीं होता है, श्रद्धान पक्का है ना वहां पे। तो सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। इसका विवरण आता है, तीन थे, गौतम, अग्निभूति और वायुभूति, ये ब्राह्मण थे, इनके 500 500 ब्राह्मण शिष्य, 1500 हो गए। अब ये तीनों, चार वेद का पूरा ज्ञान था, ज्योतिष, व्याकरण, छयांग, मनुस्मृति, स्मृति शास्त्र, महाभारत आदि, भारत आदि, 18 पुराण, मीमांसा, न्याय, कितने लौकिक शास्त्रों को जानते थे। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए ज्ञान क्या नाम पाया? मिथ्या ज्ञान। और जैसे ही वर्धमान स्वामी के समर्षण में पहुंचे, मानस स्तंभ को देखते ही मान गला, और क्या हुआ? मोह का नाश हुआ। और क्या हुआ? चारित्र मोह में भी चेंजेस हुए, उपशमशय हुआ। या फिर, ये तो कंडानी योग की भाषा से हुआ, अध्यात्म से क्या हुआ? अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि गई, परिणाम हुआ, मिथ्यात्व का नाश हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। तो जितना ज्ञान था, ज्ञान भले ही उन्हीं चीजों का था, लेकिन क्या हो गया? सम्यक ज्ञान नाम पाया। उसके बाद दीक्षा ली, चार ज्ञान प्राप्त हुए, मति श्रुत अवधि मना पर्याय, ये चारों ज्ञान भी सम्यक नाम प्राप्त प्राप्त किए। और क्या हुआ? सात रिद्धियां प्रकट हुई और तीनों गणधर बन गए। और उसके बाद गौतम स्वामी ने 12 अंग की रचना की और मोक्ष का प्राप्त किया। बाकी के जितने भी थे उन्होंने भी स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन वहां पे एक अभव्य सेन नाम का 11 अंग का पाठी था, 11 अंग को जानता था 12 अंग में से, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था। तो ज्ञान नाम क्या प्राप्त किया? मिथ्या ज्ञान। इस प्रकार सम्यक के महात्म्य से ज्ञान, तपस्रण, व्रत, उपशम, ध्यान आदि मिथ्या रूप हो, वह भी सम्यक हो जाता है। और उसके बिना ये सब विष सहित दूध की भांति वृथा है, व्यर्थ है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, कोई काम का नहीं है। जितना तप कर रहे हैं, जितने व्रत कर रहे हैं, जितने ध्यान कर रहे हैं, सब मिथ्या रूप है। और अगर सम्यक दर्शन है तो सारी चीजें सम्यक कहलाती है। इसलिए सबसे पहले में पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ज्ञान सम्यक हो जाएगा, और जितना आचरण होगा वो सब सम्यक चारित्र कहलाएगा फिर, और वही मोक्ष मार्ग है। और उसके सम्यक के बिना विष सहित दूध की भांति व्यर्थ है। दूध में अगर जहर मिला दो तो दूध कोई कार्यकारी नहीं है, बल्कि नुकसान ही करता है। ऐसे ही सम्यक तो बिना जितना भी काम चल रहा है वो सब क्या है? व्यर्थ है। इसका मतलब ये नहीं काम छोड़ दें सारे, व्रत उपवास ध्यान तपस्या सब छोड़ दें, शास्त्र पढ़ना छोड़ दें, नहीं। कहने का मतलब यह है कि सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। ठीक है। अब ये जो सम्यक दर्शन है ये 25 दोष रहित है, 25 दोष रहित है, और तीन मूर्ता रहित है। तो क्या होते हैं 25 दोष, मूर्ताएं, ये सब बातें आगे शायद आएगी, कि और भी कोई कहानी आने वाली है, इन सब बातों को अपन अभी पढ़ेंगे, यही सब बातें आने वाली है अभी विस्तार में। 8 मद, ये सब आने वाला है, शंका आदि 8 दोष, सब आ रहा है, कहानी आएगी एक एक की। एक कहानी भी देखेंगे अपन, निशांकित गुण का
निष्कांक्षित गुण, निकांक्षित गुण, एक एक की कथा आएगी, कहानियां कहानी आने वाली है अपन, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये गाथा चलने वाली है अभी अच्छे से, बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आज हमने कितनी, तीन चार बातें पढ़ी है। पहली बात पढ़ी, मोक्ष मार्ग का स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और इससे परिणत जो आत्मा है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। एक बात। दूसरी बात कि अपनी आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, आत्मा में लीनता वो सम्यक चारित्र। तीसरी बात, व्यवहार सम्यक दर्शन में सात तत्व का सच्चा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है जो कि आत्मा का स्वरूप है। और दुरभिनिवेश रहित, संशय विपर्य अनद्वसाय रहित जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन होने पर वो ज्ञान भी ऐसा हो जाता है, और प्राप्त नाम क्या प्राप्त करता है, सम्यक ज्ञान। इतना हमने आज पढ़ा है टीका सहित, इस बात को अपन ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, आगे अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 205 से। एक क्वेश्चन था भैया। जी बोलिए। अम श्रावकों को सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है, बट जो तीर्थंकर है उनको पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं पे। देखिए, श्रावकों सभी को, जिस जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसके साथ ही ज्ञान सम्यक नाम प्राप्त करता है। पहले और बाद में नहीं होता है सम्यक दर्शन और ज्ञान। एक बात। दूसरी हम्म। बात, जो आप बोल रहे हैं दर्शन और ज्ञान बाद में पहले होता है, वो दर्शन और ज्ञान वो चीज है, दर्शन गुण और ज्ञान गुण। पहले ज्ञान होता है वस्तु का कि पहले दर्शन होता है? तो जो संसारी जीव है, छद्मस्त हैं, जिनको हम्म। ज्ञानावर्णी कर्म है, उनको हाँ। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। ये दर्शन जो है वो दर्शन नाम का गुण है, ये दर्शन और ज्ञान आगे पीछे होने वाला। और जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको दर्शन और ज्ञान साथ में होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन वो अलग है, हम्म। दर्शन और ज्ञान। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अलग चीज है, दोनों में अंतर है अच्छा। ना? शायद ये सुना हाँ। होगा आपने। ओके, थैंक यू, वेरी क्लियर ना। हाँ, ठीक है, इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। कल कल कौन सा टाइम रहेगा? कल का मैं बताता हूँ अभी मैसेज पे। क्योंकि आज मैं लेट हो गई। हाँ, मैं वैसे, भैया, हाँ जी। भैया यहाँ पे ना